महाकुंभ में धर्म संसद भी आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े प्रस्ताव पारित हुए। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के लिए प्रस्ताव पास हुआ और अब तमाम चीजें वहां से निकलकर सामने आई, क्योंकि सुबह 12:30 बजे से धर्म संसद का आयोजन हो रहा था और धर्म संसद में सनातन बोर्ड के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं सनातन बोर्ड हिंदू अधिनियम 2025 इसे कहा जाएगा। सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित होगा। बहुत सारी चीजें जो यहां से निकलकर सामने आई। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। ये पूरी धर्म संसद चल रही थी और इस धर्म संसद में कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। तो इस धर्म संसद में देश में एक सनातन बोर्ड का गठन और दूसरा वक्फ को खत्म करना, ये तमाम चीजें जिसको लेकर चर्चा की गई। सनातन हिंदू बोर्ड, जिसकी मांग पिछले काफी दिनों से हो रही थी, सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में होगा। तो ये धर्म संसद जिसके तमाम मायने और धार्मिक स्थलों का संरक्षण करना, आध्यात्मिक शिक्षा, सनातन धर्म की परंपराओं और भी तमाम चीजों को लेकर आज इसमें चर्चा की गई। सभी धर्माचार्य इसमें मौजूद रहे जिन्होंने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव पास किया। आपको बता दें कि 11 सदस्यों के साथ सनातन बोर्ड अध्यक्ष मंडल होंगे। सनातन बोर्ड में चारों संप्रदायों के प्रमुख जगत गुरु शामिल होंगे। धर्मांतरण को लेकर भी आज इसको लेकर एक बड़ी चीज निकल कर आई है। सनातन बोर्ड का कार्यक्रम जो कार्य होगा वो होगा। महाकुंभ में धर्म संसद में कई आज प्रस्ताव जो प्रमुख है वो पास हुए। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के लिए प्रस्ताव पास हुआ। सनातन बोर्ड हिंदू अधिनियम 2025 इसको कहा जाएगा। सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में होगा और इसके साथ साथ सभी धर्माचार्यों ने आज हस्ताक्षर करके जो प्रस्ताव है वो पास किए। 11 सदस्यों के साथ साथ सनातन बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो मंडल होगा और सनातन बोर्ड में चारों संप्रदायों के प्रमुख जगत गुरु भी शामिल होंगे। धर्मांतरण को रोकना सनातन बोर्ड का कार्य होगा। जगह जगह देश भर में जिस तरीके से धर्मांतरण की जो खबरें निकल कर आती है उसको रोकना भी इस बोर्ड का एक प्रमुख कार्य होगा। इस धर्म संसद में आज सभी प्रमुख अखाड़ों के पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और विभिन्न संप्रदायों के संत महात्मा पहुंचे थे और देखिए तमाम बड़ी चीजें यहां से निकलकर सामने आई। इसमें यह भी कहा गया कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में ये स्थापित होगा। सभी धर्माचार्य चूंकि वहां पर पहुंचे थे तो बहुत सारी बातें जिन पर चर्चा हुई। 11 सदस्यों के साथ सनातन बोर्ड के अध्यक्ष मंडल की बात इसमें कही गई। सनातन बोर्ड में चारों संप्रदाय के प्रमुख जगत गुरु भी होंगे। तो बोर्ड का उद्देश्य प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण करना और देखिए इसमें जो जिस तरीके से ऐलान हुआ है 200 प्रमुख मंदिरों को इस सनातन बोर्ड में शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ 4 शंकराचार्य की बोर्ड को भी मंजूरी मिलेगी। वही 13 अखाड़े इसमें शामिल होंगे। हालांकि कुछ एक अखाड़े जिनको थोड़ी सी नाराजगी भी थी वो शामिल नहीं हुए इसमें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं जल्द। आप देख रहे हैं